प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम क्लास 6 सब्जेक्ट हिस्ट्री का हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। व्हाट बुक्स एंड ब्यूरल्स टेल्स अस। किताबें और ब्यूरल्स क्या होता है बच्चों? वो जो चीज़ें जो दफन हुई होती हैं उनको क्या बोलते हैं? ब्यूरल्स बोलते हैं। कि वो हमें क्या बताती हैं या हमें क्या समझाती हैं। मैरी इन द लाइब्रेरी। मैरी जो एक लड़की है वो कहाँ होती है? लाइब्रेरी। लाइब्रेरी बच्चों आपने देखा होगा स्कूलों में, जहाँ किताबें रखी होती हैं अलग अलग टॉपिक्स पे जो किताबें होती है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? लाइब्रेरी। As the bell rang, the teacher asked the students to follow him because they were going to the library for the first time. जैसे ही घंटी बजी तो जो टीचर है उस्ताद, उसने बच्चों को बोला उसके पीछे पीछे आओ, क्योंकि वो कहाँ जा रहे थे बच्चों? लाइब्रेरी में पहली बार जा रहे थे। When Mary stepped inside, she found that the library was much larger than their classroom. जैसी ही मैरी ने उस लाइब्रेरी में कदम रखा तो उसने क्या पाया कि जो लाइब्रेरी है उस उनकी क्लासरूम से, जिस क्लासरूम में वो बैठते थे, वो लाइब्रेरी उनकी क्लासरूम से बहुत बड़ी है या बहुत बड़ी थी। As there were so many shelves all full of books, वहाँ पे बहुत सारे शेल्फ्स थे जिनके ऊपर सब, जो किन से भरी हुई थी, जिनके ऊपर क्या रखी थी? किताबें रखी थी। In one corner was a cupboard filled with large old volumes. Seeing her trying to open the cupboard, the teacher said that cupboard was very special book on different religions. बच्चों, कपबोर्ड क्या होता है? अलमारी जिसे बोलते हैं। आपके घरों में भी अलमारी होती है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? कपबोर्ड बोलते हैं। एक कॉर्नर में एक कपबोर्ड थी जिसमें क्या थी कि वो पुरानी, बहुत बड़ी बड़ी और पुरानी किताबें रखी थी, पुरानी टॉपिक्स पे किताबें रखी थी। जो जो मैरी उनको देखने की कोशिश कर रही थी, तो उनके जो उस्ताद, उनके जो टीचर ने कहा दैट कपबोर्ड हैज़ वेरी स्पेशल बुक ऑन डिफरेंट रिलीजन्स। ये जो अलमारी है इसमें बहुत ही ख़ास किताबें हैं जो मुख्तलिफ मज़हबों के बारे में बताती हैं या मुख्तलिफ मज़हबों के बारे में इनमें लिखा हुआ है। डिड यू नो दैट वी हैव ए सेट ऑफ वेदास। क्या आपको पता है कि हमारे पास क्या है? वेदास है। तो बच्चों, वेदास क्या होते हैं कि ये जो हिंदू है, हिंदुओं की ये किताबें होती हैं, ये 4 वेदास होते हैं बच्चों। व्हाट आर द वेदास? मैरी वंडर्ड, लेट अस फाइंड आउट। वेदास क्या होते हैं? मैरी क्या हो गई? हैरान हो गई। चलो हम पता लगाते हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड, जो दुनिया में सबसे पुरानी किताबों में से ये एक किताब है। यू मे हैव हियर्ड अबाउट द वेदास, आपने वेदास के बारे में पढ़ा होगा। देयर आर 4 ऑफ देम। वेदास कितने हैं? उनमें से 4 वेदास तो बहुत किस्म के, लेकिन यहाँ पर 4 जो मेन वेदास हैं वो क्या है? द ऋग वेदा, साम वेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। द ओल्डेस्ट वेदा इज द ऋग वेदा। जो सबसे पुराना वेद है वो कौन सा है बच्चों? ऋग्वेद। कंपोज्ड अबाउट 3500 ईयर्स अगो, लगभग कितने साल पहले? 3500 साल पहले ये बनाया गया था या लिखा गया था। द ऋग्वेद इंक्लूड्स मोर देन 1000 हिम्स। जो ऋग्वेद है इसमें हजार या हजार से ज़्यादा क्या लिखे गए हैं बच्चों? भजन लिखे गए हैं। कॉल्ड सुक्ता और वेल सेड, या तो उसको सुक्ता बोला जाता है या वेल सेड, यानी कि अच्छी बातें। दीज हिम्स आर इन प्रेज ऑफ वेरियस गॉड्स एंड गॉडेस। ये जो हिम्स होते हैं ये क्या होते हैं बच्चों? ये तारीफ़ की गई होती है हम अपने खुदा की, उनकी तारीफ़ में जो लिखा गया होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? हिम्स को। हिम्स। 3 गॉड्स आर स्पेशली इम्पोर्टेंट। जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में 3 भगवान सबसे ज़रूरी है। वो कौन कौन से हैं? स्पेशली इम्पोर्टेंट। पहला है अग्नि। अग्निदेव किसे बोलते हैं? द गॉड ऑफ फायर, जो आग का देवता है या आग का जो जिसको देवता बोलते हैं वो क्या हो गया? अग्निदेव। दूसरा होगा इंद्रदेव, ए वैरियर गॉड। इंद्रदेव क्या होता है? जो वैरियर, जो क्षत्रिय होता है या जो एक किस्म से जो दूसरों के लिए, दूसरों की हिफाजत के लिए क्या करता है? वो लड़ते हैं। एंड सोमा, और सोमा होता है ए प्लांट फ्रॉम विच ए स्पेशल ड्रिंक वाज प्रिपेयर्ड। सोमा क्या है? एक प्लांट है जिसमें एक खास किस्म की एक ड्रिंक उसमें से निकलती है। दीज हिम्स वर कंपोज्ड बाय सेजिस, ऋषिज। ये जो हिम्स है ये किन्होंने, इनको किसने लिखा था? सेजिस बोलते हैं या ऋषि बोलते हैं या बाबा जी, अगर आपने सुना होगा बच्चों, बाबा बोलते हैं। प्रीस्ट taught स्टूडेंट्स टू रिसाइड एंड मेमोराइज ईच सिलेबस। जो प्रीस्ट होते, जो पादरी होते या जो साधु होते थे, उन्होंने क्या किया होता? जो उनके स्टूडेंट्स होते थे उन्होंने उनको हर एक जो वेदा की बात है उसको उनको याद करवाया होता था या उनसे बुलवाया होता था।
सिले बाय वर्ड एंड सेंटेंस, हर कोई वर्ड और हर कोई सेंटेंस, बिट बाय बिट, जैसे कि उन वेदा में लिखा था बिल्कुल उसी तरीके से। विद ग्रेट केयर, बहुत ही होशियारी के साथ। मोस्ट ऑफ द हिम्स वर कंपोज टॉट एंड लर्न बाय मैन, बहुत सारी जो हिम्स है, जो हमने ऊपर पढ़ा कि हिम्स क्या होते हैं, भजन होते हैं, ये किन के द्वारा बनाई गई होती थी, या किन्होंने इसको लिखा होता था, या किन्होंने इसको सीखा होता था या याद रखा होता था, बाय मैन, आदमियों ने। इफ़ यू वर कंपोज्ड बाय वुमेन, उनमें से बहुत थोड़ा सा औरतों ने बनाया होता है। The Rig Veda is in old or Vedic Sanskrit, which is different from Sanskrit you learn in these days। बोलते कि जो ये ऋग वेदा है ये बहुत ही पुरानी संस्कृत है, जो कि आज की संस्कृत से बिल्कुल ही मुख्तलिफ है, जो संस्कृत आज आप आजकल स्कूलों में पढ़ते हैं। तो थैंक यू बच्चों, आज क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।